नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी गुरुदेव श्री रवींद्रनाथ टैगोर की हिंदी में अनुवादित कहानी धन की भेंट। धन की भेंट एक अत्यधिक कंजूस व्यक्ति की कहानी है। अपनी कंजूसी के चलते जीवन में उसे कैसा-कैसा नुकसान झेलना पड़ता है। आइए देखते हैं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें, पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या कमी रह गई। तो आइए सुनते हैं। वृंदावन कुंडू क्रोधावेश में अपने पिता के पास आकर कहने लगा, मैं इसी समय आपसे विदा चाहता हूँ। उसके पिता जगन्नाथ कुंडू ने घृणा प्रकट करते हुए कहा, अभागे, कृतघ्न, मैंने जो रुपया तेरे पालन पोषण पर खर्च किया है उसे चुकाकर ही ऐसी धमकी देना। जिस प्रकार का खान पान जगन्नाथ के घर में चला करता था उस पर कुछ अधिक व्यय न होता था। भारत के प्राचीन ऋषि मितव्ययता के लिए ऐसी ही वस्तुओं का प्रबंध कर लिया करते थे। जगन्नाथ के व्यवहार से ज्ञात होता था कि वह इस विषय में उन ऋषियों के ही निर्मित आदर्शों पर चलना पसंद करता था। यद्यपि वह पूर्ण रूप से इस आदर्श को निभाने में असमर्थ था। इसका कारण कुछ यह समझा जा सकता है कि जिस समाज में उसका रहन-सहन था, वह अपने प्राचीन आदर्शों से बहुत पतित हो चुका था। और कुछ यह कि उसकी आत्मा को शरीर के साथ मिलाए रखने के विषय में प्रकृति की उत्तेजना तीव्र और युक्त-युक्त संगत थी। जब तक वृंदावन अविवाहित था, उसका निर्वाह जैसे-तैसे चलता रहा। किंतु विवाह के पश्चात उसने सीमा से बाहर इस उत्तम और सुंदर आदर्श को, जो उसके महामना पिता ने निर्मित कर रखा था, त्यागना शुरू कर दिया। ऐसा ज्ञात होता था कि सांसारिक सुख ऐश्वर्य के संबंध में उसके विचार आध्यात्मिकता से शारीरिकता की ओर परिवर्तित हो रहे हैं और खाने पीने की न्यूनता से उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और जो भी कष्ट सामने आते हैं, उसने उन्हें सहना पसंद न करके संसार के साधारण व्यक्तियों के आचरण का अनुकरण करना आरंभ कर दिया। जब से वृंदावन ने अपने पिता के निर्मित उच्च आदर्श को त्यागा, तभी से पिता और पुत्र में कलह आरंभ हो गई। इस कलह ने चरम सीमा का रूप उस समय धारण किया जब वृंदावन की पत्नी अधिक रुग्ण हुई और उसकी चिकित्सा के लिए एक वैद्यराज बुलाया गया। यहाँ तक का व्यवहार भी क्षमा करने के योग्य था। किंतु जब वैद्यराज ने योगी के लिए एक अधिक मूल्य की औषधि का निर्णय किया, तो जगन्नाथ ने समझ लिया कि वैद्यराज अयोग्य हैं और वैद्य के नियमों से बिल्कुल अपरिचित। बस उसने उसी समय उनको मकान से बाहर निकलवा दिया। वृंदावन ने पहले तो पिता से काफी अनुनय विनय की कि औषधि जारी रहे, फिर झगड़ा भी किया, किंतु पिता के कान पर जूं तक न रेंगी। अंत में जब पत्नी स्वर्ग सिधार गई, तो वृंदावन का क्रोध अधिक बढ़ गया और उसने अपने पिता को उसका प्राणघातक ठहराया। जगन्नाथ ने स्वभावानुसार उसको समझाने का बहुत प्रयत्न किया और कहा, तुम कैसी नासमझी की बातें करते हो? क्या लोग विभिन्न प्रकार की औषधि खाकर नहीं मरते? यदि मूल्यवान औषधियां ही मनुष्य को जीवित रख सकती, तो बड़े-बड़े राजा महाराजा क्यों मरते? इससे पहले तुम्हारी माँ और दादी मर चुकी हैं। बहू भी मर गई तो क्या हुआ? समय आने पर प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से कूच करना है। वृंदावन यदि इस प्रकार दुखी और सचेत होकर वास्तविक परिणाम पर पहुंचने में योग्य न होता, तो संभव था कि वह इन बातों से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता। इससे पहले मरने के समय उसकी माँ और दादी ने औषधि न पी थी और औषधि सेवन न करने की यह रीति बहुत पहले से इस खानदान में चली आई है। नई पौध का चरित्र इतना बिगड़ चुका है कि वह पुराने ढंग पर मरना भी पसंद नहीं करती। जिस युग की चर्चा हम कर रहे हैं, उन दिनों अंग्रेज भारत में नए नए आए थे, किंतु उस समय भी इस देश के बड़े बूढ़े अपनी अपनी औलाद के स्वभाव विरुद्ध ढंग पर आश्चर्य और विकलता प्रकट किया करते थे और अंत में जब उनकी एक न चलती, तो अपने मुंह से लगे हुए हुक्कों से सांत्वना प्राप्त करने का प्रयत्न करते। वास्तविकता यह है कि जिस समय मामला चरम सीमा को पहुंच गया, तो वृंदावन से न रहा गया और उसने आवेश तथा विकलता के साथ अपने पिता से कहा, मैं जाता हूँ। पिता ने उसे दृढ़ देखकर उसी समय आज्ञा दे दी और घोषणा करते हुए कह दिया, चाहे देवता मेरे ढंग को गौहत्या के समान क्यों न समझें, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हें अपनी धन संपत्ति से एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। यदि मैं तुम्हारी एक पाई तक को हाथ लगाऊं,
तो उस व्यक्ति से भी नीच होऊंगा जो अपनी माँ को बुरे भाव से देखता है। वृंदावन के मुख से आवेश में निकल गया। गांव के निवासियों ने अपने जैसे विचारों के लंबे चौड़े वाद विवाद के पश्चात उस छोटे से परिवर्तन भरे झगड़े को संतोषपूर्वक देखा। जगन्नाथ ने चूंकि अपने बेटे को अपनी संपत्ति से वंचित कर दिया था, अतः प्रत्येक व्यक्ति उसे सांत्वना देने का प्रयत्न कर रहा था। वे सब इस विषय में सहमत थे कि केवल पत्नी की खातिर पिता के साथ झगड़ा करने का दृश्य इस नए युग में ही देखा जा सकता है। इसके संबंध में वे स्वयं जो कारण बताते थे, वे भी बहुत असंगत थे। वे कहते थे, यदि किसी की पत्नी मर जाए तो बड़ी सरलता से दूसरी प्राप्त कर सकता है। पिता मर जाए तो संसार भर के धन ऐश्वर्य के बदले में भी उसे प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात में संदेह नहीं कि उनका उपदेश हर प्रकार से ठीक था, किंतु हमें संदेह है कि दूसरा पिता प्राप्त करने की पीड़ा उस पथभ्रष्ट बेटे को कहां तक प्रभावित कर सकती थी। इसके विरुद्ध हमारा विचार यह है कि ऐसा अवसर आता तो वह उसे ईश्वरीय अनुकंपा में सम्मिलित समझता। वृंदावन के अलग होने का दुख उसके पिता जगन्नाथ को तनिक भी अनुभव न हुआ। इसके कुछ विशेष कारण थे। एक तो यह कि उसके चले जाने से घर का खर्च कम हो गया। दूसरे, हृदय से एक भारी चिंता दूर हो गई। हर समय उसे इस बात का भय रहता था कि मेरा बेटा मुझे विष देकर न मार दे। जब कभी वह अपना थोड़ा सा भोजन करने बैठता तो यही विचार उसे विकल कर देता कि इसमें विष न मिला हुआ हो। यही चिंता किसी सीमा तक वृंदावन की पत्नी का स्वर्गवास हो जाने पर दूर हो गई थी, किंतु अब वह बिल्कुल ही न रही। जिस प्रकार घने अंधियारे बादलों में चमकीली बिजली और भयंकर तूफानी समुद्र में बहुमूल्य रत्न विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार बूढ़े जगन्नाथ के कठोर हृदय में भी एक निर्बलता शेष थी। वृंदावन जाते समय अपने साथ अपने 4 वर्षीय पुत्र गोकुल चंद्र को भी ले गया था। चूंकि उसकी खुराक और वस्त्रों का खर्च बहुत न्यून था, इसलिए जगन्नाथ को उससे बहुत प्रेम था। जाते समय जब वृंदावन उसे अपने साथ ले गया, तो सबसे पहले दुख और पछतावे की अपेक्षा उसने अपने मन में हिसाब करना शुरू किया कि इन दोनों के चले जाने से खर्च में कितनी कमी हो जाएगी। इस बचत की वार्षिक रकम कहाँ तक पहुंचेगी, और इस बचत को यदि किसी रकम का सूद समझा जाए तो उसका मूलधन कितना हो सकेगा। जब तक गोकुल चंद्र घर में था, वह अपनी चंचलता से जगन्नाथ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित रखता था, परंतु उसके चले जाने पर कुछ दिनों में ही बूढ़े को ऐसा अनुभव होने लगा कि घर काटने को दौड़ता है। इससे पहले जिस समय जगन्नाथ पूजा पाठ में तल्लीन होता, तो गोकुल चंद उसे छेड़ा करता। भोजन करते समय उसके आगे से रोटी या चावल उठाकर भाग जाता और स्वयं खा लेता। और जब वह आय व्यय लिखने बैठता तो उसकी दवात लेकर दौड़ जाता। किंतु अब उसके चले जाने पर ये सब बातें भी दूर हो गईं। जीवन में प्रतिदिन का क्रियाक्रम उसे भार अनुभव होने लगा। उसे ऐसा मालूम होता था कि इस प्रकार का विश्राम भविष्य के संसार में ही सहन किया जा सकता है। जब कभी वह गोकुल की चंचलता को स्मरण करता, तो रजाइयों में उसके हाथों के छेदों या दरी पर कलम दवात से उसके बनाए हुए भद्दे चित्रों को देखता, तो उसका हृदय कष्ट के मारे बैठ जाता। जगन्नाथ को अपने सोने के कमरे में एक कोने के अंदर पड़ी हुई पुरानी धोती के टुकड़े दिखाई पड़े, तो सहसा उसके नेत्रों से अश्रु बह निकले। वह धोती थी जिसे गोकुल ने 2 वर्ष के अल्प समय में फाड़ दिया था, तो जगन्नाथ ने उसे झिड़का और बुरा भला कहा था। किंतु अब उसने इन टुकड़ों को उठाकर बड़ी सावधानी से अपने संदूक में रख लिया और इसकी शपथ खा ली कि यदि गोकुल उसके जीते जी फिर कभी वापस आ गया, तो चाहे वह हर वर्ष एक धोती फाड़े, वह उससे कभी रुष्ट न होगा। परंतु गोकुल को न वापस आना था, न आया। गरीब जगन्नाथ दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा था और उसको खाली घर अधिक से अधिक भयावना दिखाई पड़ता था। अंत में दशा यहाँ तक पहुंची कि वह संतोष से घर में बैठ भी न पाता। मध्याह्न के समय जब गांव के सब लोग अपने अपने घरों में सोए होते, तो जगन्नाथ नारियल हाथ में लिए गलियों में घूमता दिखाई देता। गांव के लड़के जब कभी उसे अपनी ओर आता देखते, तो खेल छोड़कर दूर जा खड़े होते और इस प्रकार की पद्य पंक्ति में गाने लगते, जिसमें एक स्थानीय कवि ने वृद्ध जगन्नाथ के मितव्ययी स्वभाव की प्रशंसा की थी। कोई व्यक्ति भय के मारे उसका वास्तविक नाम इस डर से जुबान पर न लाता
कि कहीं उसे उस रोज अन्नजल प्राप्त न हो। अतः लोगों ने उसके अनेक प्रकार के नाम रख छोड़े थे। व्रत उसे जगन्नाथ कहा करते थे, परंतु मालूम नहीं छोटे लड़के उसे क्यों चिड़ियल कहने लगे थे। संभव है इसका कारण यह हो कि उसका चर्म शुष्क और शरीर रक्तहीन दिखाई देता था। इन्हीं कारणों से वह प्रेतात्माओं के समान समझा जाता था। एक दिन मध्याह्न समय जब जगन्नाथ स्वभावानुसार गांव की गलियों में आम के छतनारे वृक्षों के नीचे अपना नारियल हाथ में लिए फिर रहा था, उसने देखा कि एक लड़का जो देखने में अपरिचित मालूम होता था, गांव के लड़कों का मुखिया बना हुआ है और उन्हें कोई नई शरारत समझा रहा है। उसके महान चरित्र और उसकी कुशाग्र बुद्धि से प्रभावित होकर सब लड़कों ने इस बात का नियम कर लिया था कि हर काम में उसकी आज्ञा अनुसार आचरण करेंगे। दूसरे लड़कों की भांति वह वृद्ध जगन्नाथ को अपनी ओर आता देखकर भय से भागा नहीं, बल्कि उसके समीप जाकर चादर झाड़ने लगा। उसी समय उसमें से एक जीवित छिपकली निकलकर वृद्ध के शरीर पर गिरी और उसकी पीठ की ओर से नीचे उतरकर वन की ओर भाग गई। भय से वृद्ध के हाथ पांव कांपने लगे। यह देखकर सब लड़के बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उच्च स्वर में घोष करने लगे। वृद्ध जगन्नाथ बड़बड़ाता और गालियां देता हुआ बहुत दूर निकल गया, किंतु वह अंगोछा जो प्रायः उसके कंधे पर पड़ा रहता था, सहसा गायब हो गया और दूसरे ही क्षण उस अपरिचित लड़के के सिर पर बंधी हुई पगड़ी के रूप में दिखाई देने लगा। लड़के की ओर से इस प्रकार की चेष्टा देखकर जगन्नाथ पहले तो कुछ चिंतित हुआ, फिर उस गांव की प्रतिदिन की कठोरता को इस प्रकार पराजित होते देखकर प्रसन्न भी हुआ। काफी दिनों से लड़के उसकी छाया ही देखकर दूर भाग जाया करते थे और उसे उनसे बोलने तथा बातचीत करने का अवसर ही न मिलता था। अपरिचित लड़का इस शरारत के पश्चात दूर भाग गया था, किंतु बहुत से वचन और सांत्वना देने के पश्चात वह उस वृद्ध के समीप आया। फिर दोनों में निम्न बातें होने लगीं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? नितई पाल। घर कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बतलाओगे? मैं घर से भाग कर आया हूँ। भागे क्यों थे? मेरा पिता मुझे स्कूल जाने को कहता था। जगन्नाथ के हृदय में विचार आया, ऐसे होनहार लड़के को स्कूल भेजना कैसी व्यर्थ की बात है। वह कैसा लड़के के भविष्य के परिणाम की ओर से आंखें मीचे रहने वाला पिता होगा जो इसे स्कूल भेजना चाहता है। थोड़ी देर पश्चात वह कहने लगा, अच्छा, तुम मेरे घर रहना पसंद करोगे? लड़के ने उत्तर दिया, क्यों नहीं। उसी दिन से वह लड़का उसके घर रहने लगा। उसे घर में प्रवेश करते हुए इतना भी भय न हुआ जितना अंधेरे में किसी वृक्ष के नीचे जाने से हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने वस्त्र और भोजन के विषय में ऐसे निर्भयतापूर्ण ढंग से प्रश्न करने आरंभ किए जैसे वह उस घर में वर्षों से परिवार का अंग रहा है। यदि कोई वस्तु उसकी इच्छा अनुसार न होती तो वह जगन्नाथ से झगड़ा आरंभ कर देता। जगन्नाथ अपने बेटे को तो डरा धमका भी लेता, परंतु उसे बस में लाना सरल न था। उसे उसकी हर बात माननी पड़ती। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि जगन्नाथ ने नितई पाल को इतना सिर क्यों चढ़ा रखा है। यह सर्व विदित था कि वृद्ध अब कुछ दिन नहीं तो कुछ सप्ताह का अतिथि है और वे इस बात को सोचकर बहुत दुखित होते थे कि उसके स्वर्ग सिधरने पर उसकी संपत्ति का अधिकारी यही लड़का होगा। वे सब इस बात पर लड़के से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया कि उसे अवश्य हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, परंतु जगन्नाथ उसकी ऐसी निगरानी रखता जैसे वह उसकी पसली की हड्डी हो। कभी कभी लड़का धमकी देकर कहता, मैं घर चला जाऊंगा। ऐसे अवसर पर वृद्ध लोभ लालच का जाल बिछाकर कहता, मैं अपनी सारी संपत्ति तुमको ही दे दूंगा। लड़का हर प्रकार से कम आयु का था, तब भी इस वचन के महत्व को खूब समझता था। गांव वालों से और कुछ न हो सकता था। उन्होंने उस लड़के के बाप के संबंध में जांच आरंभ की। उनको यह सोचकर बहुत दुख होता था कि उसके माता पिता उसकी याद में दुखी होंगे। लड़का बड़ा चंचल है जो उन्हें इस प्रकार छोड़कर भाग आया। वे इसे हजार हजार गालियां देते होंगे, किंतु वे सब बातें जिस आवेश में करते थे, इससे स्पष्ट प्रतीत होता था कि वे न्याय नहीं, ईर्ष्या से काम ले रहे हैं। एक दिन वृद्ध को किसी बटोही की जुबानी ज्ञात हुआ कि दामोदर पाल अपने बेटे की खोज में समीप के गांवों और कस्बों में फिर रहा है और कुछ ही समय में वह इस गांव में आना चाहता है। नितई ने जब यह बात सुनी तो सहज भाव से उसके हृदय के प्रेम में आवेश आया।
वह उद्विग्नता की दशा में धन संपत्ति छोड़कर अपने पिता के पास जाने को तैयार हो गया। जगन्नाथ उसे रोकने के लिए प्रत्येक संभव रीति से प्रयत्न करता था। अतः उसने कहा, तुम अपने पिता के पास जाओगे तो वह तुम्हें पीटेगा। मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर छिपा दूंगा कि किसी को भी तुम्हारा पता न मिल सके, यहाँ तक कि गांव वाले भी मालूम न कर सकेंगे। इस बात से लड़के के हृदय में आश्चर्य उत्पन्न हुआ और वह कहने लगा, बाबा, मुझे कहाँ छुपाओगे? ऐसा भला स्थान तो मुझे भी दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, यदि वह स्थान मैं इस समय दिखा दूं तो लोगों को खबर हो जाएगी। रात हो जाने दो। बच्चों में आश्चर्यजनक स्थान देखने की उत्कट लालसा होती है। नितई भी उसी तरह यह बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने अपने हृदय में विचारा कि जब मेरे पिता मेरी खोज करने के पश्चात वापस चले जाएंगे तो मैं दौड़ लगाकर लड़कों के साथ उस स्थान पर आंख मिचौनी खेला करूंगा और कोई मालूम ना कर सकेगा कि मैं कहाँ छुपा हूँ। वास्तव में उस समय बड़ा आनंद आएगा। पिताजी संपूर्ण गांव छान मारेंगे और मुझे कहीं ना पा सकेंगे। बड़ी दिल लगी होगी। मध्याह्न के समय जब जगन्नाथ लड़के को कुछ समय के लिए मकान में बंद करके कहीं चला गया, उसके वापस आने पर नितई ने उससे इतने प्रश्न किए कि वह परेशान हो गया। अंत में जब रात हुई तो नितई कहने लगा, बाबा, अब तो मुझे वह स्थान दिखा दो। जगन्नाथ ने उत्तर दिया, अभी रात नहीं हुई। इसके कुछ समय पश्चात लड़के ने फिर कहा, बाबा, अब रात बहुत हो गई है, अब तो चलो। जगन्नाथ ने धीरे से कहा, अभी गांव के लोग सोए नहीं हैं। नितई फिर एक क्षण के लिए रुका और बोला, बाबा, इस समय तो सब लोग सो गए हैं, आओ अब चलें। रात बहुत जा चुकी थी। गरीब लड़का इतनी देर तक कभी न जागा था, इसलिए उसको जागे रहने में बड़ी कठिनाई पड़ रही थी। अंत में आधी रात के समय जगन्नाथ लड़के की बाह पकड़कर स्वप्निल गांव की अंधेरी गलियों से रास्ता टटोलता बाहर निकला। सब दिशाएं सूनी थीं, चारों ओर सूनापन था। कभी कभी कोई कुत्ता भौंकने लगता तो और कुत्ते भी उसके साथ मिलकर भौंकना आरंभ कर देते। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं उसके पैरों की आहट से कोई पक्षी वृक्ष की टहनी से पंख फड़फड़ाता हुआ उड़ जाता। नितई भय से कांप रहा था, किंतु जगन्नाथ ने उसका हाथ दृढ़ता से पकड़ा हुआ था। कई खेतों में से होकर अंत में ये लोग जंगल में प्रविष्ट हुए। यहाँ एक जीर्ण मंदिर खड़ा हुआ था, जिसमें किसी भी देवता की मूर्ति न दिखाई पड़ती थी। नितई ने उसे देखकर निराशा भरे स्वर में कहा, बस यही स्थान था। यह स्थान उसकी कल्पना से सर्वथा भिन्न था, क्योंकि उसमें कोई आश्चर्य की बात न थी। जब से वह घर से भागा था, अनेक बार ऐसे खंडहर मंदिरों में रातें व्यतीत कर चुका था। इतना होने पर भी आंख बिचौनी खेलने के लिए यह स्थान सुंदर था, अर्थात ऐसा कि उसके साथ खेलने वाले लड़के यहाँ उसकी खोज न कर सकते थे। जगन्नाथ ने फर्श के बीच में से एक पत्थर की सिल उठाई। उसके नीचे आश्चर्यचकित लड़के को एक तहखाना दिखाई दिया, जिसमें एक धीमा सा दीप जल रहा था। भय और आश्चर्य दोनों बातें उसके हृदय पर जमी हुई थीं। अंदर एक बांस की सीढ़ी खड़ी थी। जगन्नाथ नीचे उतरा और निताई भी उसके पीछे हो लिया। नीचे उतरकर लड़के ने इधर उधर देखा तो उसे चारों ओर पीतल के टोकने पड़े हुए दिखाई दिए। उसके मध्य में एक आसन बिछा हुआ था और सामने थोड़ा सा सिंदूर, घिसा हुआ चंदन, कुछ जंगली फूल और पूजा की शेष सामग्री रखी हुई थी। लड़के ने अपनी जिज्ञासा पूर्ति के लिए उन टोकनों में से कुछ के अंदर हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाल कर देखा तो मालूम हुआ कि उनमें रुपए और सोने की मोहरें भरी हुई हैं। इतने में वृद्ध जगन्नाथ ने नितई से कहा, नितई, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा। मेरे पास कोई अधिक संपत्ति नहीं है, किंतु जो कुछ भी है वह इन पीतल के टोकनों में भरी है और आज यह सब मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। नितई प्रसन्नता के मारे उछल पड़ा और बोला, सच? क्या तुम इनमें से 1 रुपया भी अपने पास न रखोगे? वृद्ध ने उत्तर दिया, यदि मैं इसमें से कुछ भी लूं तो भगवान करे मेरा वह हाथ कोढ़ी हो जाए, किंतु यह संपत्ति मैं तुम्हें एक शर्त पर देता हूँ। यदि कभी मेरा पोता गोकुलचंद या उसका भी पोता या परपोता या उसकी औलाद में से कोई व्यक्ति भी इस रास्ते से होकर जाए तो तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा यह सारी संपत्ति उसको सौंप दो। लड़के ने ध्यान से सोचा और निश्चय के साथ विचारा कि वृद्ध पागल हो गया है। फिर कहने लगा,
बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा। जगन्नाथ ने कहा। बस, तो इस स्थान पर बैठ जाओ। क्यों, तुम्हारी पूजा की जाएगी? लड़के ने चकित होकर कहा। यही रीति है, वृद्ध ने उत्तर दिया। यही रीति है। लड़का उछलकर तुरंत आसन पर बैठ गया। वृद्ध जगन्नाथ ने उसके माथे पर चंदन लगाया, भ्रुकुटियों के मध्य सिंदूर की बिंदी लगा दी, जंगली पुष्पों का हार उसके गले में डाला और कुछ मंत्र उच्चारण करने लगा। बेचारा नितई देवता की भांति आसन पर बैठा बैठा उकता गया, क्योंकि उसकी पलकें नींद से भारी हो रही थीं। अंत में उसने घबराकर कहा, बाबा। परंतु जगन्नाथ उत्तर दिए बिना ही मंत्र पढ़ता रहा। अंत में मंत्रों का सिलसिला समाप्त हुआ और जगन्नाथ ने बड़ी चतुराई से एक टोकने को खींचकर लड़के के सम्मुख रखा और ये शब्द विवशता से उसके मुंह से कहलवाए। मैं सच्चे हृदय से प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस सारी धन संपत्ति को गोकुलचंद कुंडू या वृंदावन कुंडू व जगन्नाथ कुंडू या गोकुलचंद कुंडू के बेटे, पोते, परपोते या उसकी औलाद के किसी व्यक्ति को जो इसका वास्तविक और योग्य उत्तराधिकारी होगा दे दूंगा। अनेक बार शब्दों के कहने में भोले लड़के की चेतना जाती रही और कंठ सूखने लगा। जैसे तैसे यह रस्म समाप्त हुई। गुफा की वायु दीपक के धुएं और दोनों के सांस के कारण बुरी मालूम होने लगी। नितई को अपना कंठ मिट्टी की भांति सूखा और हाथ पांव जलते अनुभव हो रहे थे। बेचारे का दम घुटा जा रहा था। दीपक धीरे धीरे मध्यम होता गया, यहाँ तक कि अंतिम झोंका खाकर बुझ गया। इसके पश्चात अंधेरा। नितई को ऐसा लगा कि वृद्ध जल्दी जल्दी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा है। उसने घबराकर पूछा, बाबा, तुम कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथ ने निरंतर ऊपर की ओर चढ़ते हुए उत्तर दिया। मैं अब जाता हूँ, तुम यहाँ रहो। यहाँ तुम्हें कोई ढूंढ न सकेगा। वृंदावन के बेटे और जगन्नाथ के पोते गोकुलचंद का नाम याद रखना। इसके पश्चात उसने ऊपर जाकर सीढ़ी खींच ली। लड़के ने अवरुद्ध और दयनीय स्वर में कहा, मैं अब अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। यहाँ मुझे भय लगता है। जगन्नाथ ने उसकी परवाह न करते हुए गुफा के मुंह पर पत्थर की शिला रख दी। इसके पश्चात दोनों जंघाओं को मोड़कर झुका और अपने कान पत्थर के समीप लगाकर सुनने लगा। अंदर से आवाज आई, बाबा जी, बाबा जी। फिर किसी भारी वस्तु के फर्श पर गिरने की आवाज सुनाई दी और इसके बाद निस्तब्धता छा गई। इस प्रकार अपनी संपत्ति उसको सौंपकर वृद्ध जगन्नाथ ने जल्दी जल्दी पत्थर के ऊपर मिट्टी डालनी आरंभ कर दी। उस पर उसने टूटी फूटी ईंटें और चूना रख दिया और फिर मिट्टी बिछाकर उसमें जंगली घास और बूटियों की जड़ें गाड़ दी। रात संभवतः समाप्त हो चुकी थी, परंतु वह उस स्थान से हटकर घर न जा सका। रह रहकर अपना कान पृथ्वी पर लगाता और आवाज सुनने का प्रयत्न करता। ऐसा मालूम होता था कि अब भी उस गुफा के अंदर या पृथ्वी की अथाह गहराइयों में से एक वेदना युक्त क्रंदन सुनाई दे रहा है। उसे ऐसा भान होता था कि रात में आकाश पर केवल वही एक आवाज छाई हुई है और संसार के सब व्यक्ति उस आवाज से जागकर बिस्तरों में बैठे उसे सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। पागल वृद्ध आवेश में आकर और अधिक मिट्टी डाले जाता था। वह चाहता था कि उस आवाज को दबा दे, किंतु इस पर भी रह रहकर वह आवाज उसके कानों में आ रही थी। बाबा जी, हाय बाबा जी। उसने पूरी शक्ति से धरती पर पांव मारकर चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो, लोग तुम्हारी आवाज सुन लेंगे। फिर भी उसे मालूम हुआ, हाय बाबा जी, हाय बापू, ऐसी आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही हैं। इतने में सूर्य उदय हुआ और जगन्नाथ कुंडू मंदिर को छोड़कर खेतों की ओर आ गया। वहां भी किसी ने उसके पीछे से आवाज दी, बापू। घबराहट की दशा में जगन्नाथ ने पीछे फिरकर देखा तो उसका पुत्र वृंदावन था। वृंदावन कहने लगा, मुझे पता चला है कि मेरा बेटा आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मुझे दे दो। यह सुनकर वृद्ध के नेत्र विस्तृत हो गए, मुंह चौड़ा हो गया और उसने मुड़कर पूछा, क्या कहा, तुम्हारा बेटा? वृंदावन ने कहा, हाँ, मेरा बेटा गोकुल। अब उसका नाम नितई पाल है और मैंने अपना नाम दामोदर पाल प्रसिद्ध कर रखा है। तुम्हारी मनहूसी और कंजूसी की बात चारों तरफ इतनी अधिक फैल चुकी थी कि विवश होकर मुझे अपना वास्तविक नाम बदलना पड़ा, वरना संभव था कि लोग हमारा नाम लेने से भी सकुचाते। वृद्ध ने धीरे से दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। उसकी उंगलियां इस प्रकार कांपने लगीं मानो वह वायु में किसी अदृश्य वस्तु के पकड़ने का प्रयत्न कर रही हूं।
फिर वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसे चेत हुआ तो वह अपने बेटे की बाह पकड़कर उसे घसीटता हुआ पुराने मंदिर के समीप ले गया और पूछने लगा, तुम्हें इसके अंदर से रोने की आवाज सुनाई देती है? वृंदावन ने उत्तर दिया, नहीं। वृद्ध ने कहा, ध्यान से सुनो, कोई आवाज अंदर से बाबा जी कहती सुनाई नहीं देती। वृंदावन ने फिर कान लगाकर उत्तर दिया, नहीं। इससे वृद्ध जगन्नाथ की चिंता किसी सीमा तक दूर हो गई। साथ ही उसके मस्तिष्क ने भी उसे जवाब दे दिया। उस दिन के पश्चात उसकी दशा यह थी कि गांव में आवारा फिरता और लोगों से पूछा करता, तुम्हें किसी के रोने की आवाज तो सुनाई नहीं देती? लोग उसके पागलपन पर ठहाका लगाते। इसके अलावा 4 वर्ष पश्चात जगन्नाथ मृत्युशैया पर पड़ा था। संसार का प्रकाश धीरे धीरे उसके नेत्रों के सामने से दूर होता जा रहा था और सांस अधिक कष्ट से आने लगी थी। सहसा वह विक्षिप्त अवस्था में उठकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा लिए और वायु में इस प्रकार चलाने लगा जैसे किसी वस्तु को टटोल रहा हो, और कहने लगा, मेरी सीढ़ी किसने उठा ली? उस भयानक बंदी गृह में से जहां न देखने को प्रकाश और न सांस लेने के लिए वायु थी, बाहर निकलने के लिए सीढ़ी न पाकर वह फिर अपनी मृत्युशैया पर गिर पड़ा। और जहां संसार की स्थायी आंख में चौनी के खेल में कोई छिपने वाला पाया नहीं गया, उस श्रेणी में लोप हो गया। अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर की हिंदी में अनुवादित कहानी मेरी यानी अर्चना की जुबानी। अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।